Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सफिया तबस्सुम और आप देख रहे हैं BCN उर्दू न्यूज़। तो सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। 4 जनवरी की ऐवान की कार्रवाई की तेलंगाना व आंध्रा अराकीन की हंगामा आराई की नजर, कार्रवाई पीर 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई को बार बार मुलतवी करने के बजाय या तो तेलंगाना बिल पर मुबाहिसा किया जाए या बिल रवाना कर दी जाए। तेलुगु देशम के एर्रावल्ली दयाकर राव का मशवरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्स सत्यानारायण के हाथों फायर सेफ्टी का इफ्तिताह, बस भवन सिकंदराबाद का तफसीली जायजा। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में नामालूम शख्स की नाश की दस्तयाबी से खौफ और हिरास का माहौल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। 4 जनवरी की ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम और YSRCP ने तहरीक इल्तिवात पेश किए। तेलुगु देशम मरकजी व रियासती हुकूमत की हालिया सूरत हाल पर मुबाहिसे के लिए, जबकि YSRCP ने मुत्तहिदा आंध्रा के सिलसिले में तहरीक इल्तिवात पेश किया। ऐवान की कार्रवाई का आगाज वक्फे सवालात से हुआ। इस दौरान ऐवान में हंगामा जारी रहा। बार बार स्पीकर नादेंड्ला मनोहर की अपील के बावजूद भी ऐवान में हंगामा आराई जारी रही, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को 1 घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जबकि स्पीकर नादेंड्ला मनोहर ने उनसे बार बार अपील की कि वो प्लेकार्ड्स के साथ ऐवान में शिरकत न करें, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को तकरीबन 1 घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
जनवरी की ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही तेलंगाना अरकान असेंबली का तेलंगाना बिल पर मुबाहिसे के लिए शोरगुल और आंध्राई अरकान असेंबली का मुत्तहदा आंध्रा के सिलसिले में हंगामा जारी रहा, जिस पर स्पीकर नादेंड्ला मनोहर ने ऐवान की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया था। मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि स्पीकर को चाहिए कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना बिल पर मुबाहिसे का आगाज करें, इस तरह से ऐवान का कीमती वक्त जाया न करें। उन कायदीन ने मुतालबा किया है कि ऐवान की कार्रवाई को मुनासिब तरीक़ेकार पर जारी रहने दें। उन्होंने दावा किया है कि जल्द अज जल्द तेलंगाना का क़याम यकीनी है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। రోజులైందండి 9 రోజుల నుంచి కూడా దీన్ని అడ్డుకుంటా ఉంటే స్పీకర్ గారు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారు? గతంలో తెలంగాణ తీర్మానం చేయాలని మేము సభలోకి వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసి స్పీకర్ గారు సభ జరపలేదా? ఇప్పుడు కూడా స్పీకర్ గారు కఠినంగా వ్యవహరించాలి, వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి, సభను జరిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఇవాళ రాష్ట్రపతి గారు పంపినటువంటి బిల్లు మీద చర్చ జరగకుండా ఈ రకంగా అడ్డుకోవడం అనేటువంటిది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికమైనటువంటిది, శాసనసభ నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనటువంటిది। ఈ రోజు మీరు బిల్లు మీద చర్చను అడ్డుకోగలుగుతారు కానీ తెలంగాణ బిల్లును అడ్డుకోలేరనేటువంటి వాస్తవాన్ని గుర్తించండి। 23వ తేదీ తర్వాత ఇది ఢిల్లీ పోయేది ఖాయం, మొదటి వారంలో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఆమోదం పొందేటువంటిది కూడా ఖాయం। కానీ చర్చించడం ద్వారా మాకు కూడా కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి, మాకు కూడా చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం అవసరం ఉంది। ఈరోజు పెన్షనర్ల విషయంలో, ఉద్యోగుల విషయంలో, గవర్నర్ గిరి విషయంలో, హైకోర్టు విషయంలో, వాటర్ విషయంలో మేము చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। కనీసం మీరు ఈ రకంగా మాట్లాడకుండా సభను అడ్డుకోవడం కరెక్ట్ కాదు। 1 రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు ఓపిక పట్టాం, కానీ 9 రోజులు అయిపోయింది। 9 రోజుల తర్వాత కూడా ఇదే విధానం కొనసాగించడం, వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడనేటువంటిది ఇది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికం। స్పీకర్ గారు కూడా తను సీమాంధ్ర పక్షపాతిగా వ్యవహరిస్తున్నారనేటువంటి అనుమానం కలుగుతా ఉంది। స్పీకర్ గారు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। वक्फे के बाद जब दोबारा से ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ तो तेलंगाना अरकान असेंबली और आंध्रा अरकान असेंबली का हंगामा जारी रहा। उन अरकान ने स्पीकर पोडियम का घेराव किया। बार बार डिप्टी स्पीकर विक्रमार्का भट्टी की अपील के बावजूद भी उनकी हंगामा आराई नहीं थमी, जिस पर ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना तेलुगु देशम के कन्वीनर एर्रबल्ली दयाकर राव ने मुतालबा किया है कि बार बार ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया जा रहा है, जो कि दुरुस्त इक़दाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मरकज को जरूरत है कि वो ऐवान की कार्रवाई में खलल अंदाजी करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में ऐवान की कार्रवाई को 23 जनवरी तक जारी रखना मुनासिब नहीं है। या तो कार्रवाई को पुरअमन तरीक़ेकार पर चलने दें या फिर अलहदा रियासत तेलंगाना बिल मसवदे को मंजूरी देते हुए दिल्ली रवाना कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर और वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के रवैये पर भी शिकायत की जानी चाहिए। एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि या तो ऐवान में मुबाहिसा किया जाए या फिर बिल को दिल्ली रवाना किया जाए। సభానాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ నడవకుండా అడ్డుపడుతున్నాడు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు। అవసరమైతే అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి వ్యవహార శైలి మీద కూడా చర్చ జరపాలి। ముఖ్యమంత్రి గారు మూర్ఖంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు, రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు। కేంద్రం కూడా జోక్యం తీసుకోవాలి, కేంద్రం కూడా నాటకం ఆడుతున్నది। ఇది కేంద్రం రాష్ట్రపతి గారి దృష్టికి కూడా తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలందరం కూడా కలిసి తీసుకుపోవాలనే ఒక ఆలోచన ఉన్నది। మీరు 23వ తారీఖు వరకు ఓపిక పట్టొద్దు, 23 తారీఖు లోపట్నే చర్చలు జరిగే రూపంగా చేయండి। చర్చలు జరగకపోతే అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసి ఏర్పాటు చేయాలనేది మేము ఫోరం తరఫున డిమాండ్। गांधी भवन प्रकाशम हाल में 4 जनवरी को कांग्रेस अक़लियती कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत कांग्रेस कमेटी शोबे अक़लियत के सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नौ मुंतखब सदर खुर्शीद अहमद सईद, रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव, GHMC कांग्रेस कमेटी के कन्वीनर KM हसन शरीफ, मिर्जा मोअज़्ज़म बेग, G गंगाधर, PCC वाइस प्रेसिडेंट D श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल मौजूद थे। इस मौके पर अक़लियतों के मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली गई। 4% तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम, तालीमी माशी शोबेजात में की जाने वाली स्कीमात के सिलसिले में तफसीली खिताब किया गया और शऊर बेदार किया गया। अमल में जाने वाले अली जनाब फरीदुद्दीन साहब, आंध्र प्रदेश के हमारे सियासी हालात हैं और उसके साथ साथ असेंबली चल रही है, इस मौजूद पे हमने इसको यहाँ पर
और एक बात बताएं कि पीसीसी प्रेसिडेंट भी कुछ देर में आने वाले हैं और हमारे भद्रा भी असेंबली में वो भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह हम सुनेंगे। लेकिन हमारे टी श्रीनिवास साहब, ये बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन है, एससी एसटीज को है, माइनॉरिटीज को भी रहना चाहिए, बार बार हमें सुनाते थे। उसके बाद सेकेंड आप लोग है माइनॉरिटीज, आप लोग अब पूछते हैं रिजर्वेशन हमारा राइट है, रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देना चाहिए। इस चीज को हम लोग सोनिया जी के हिल में ले गए जब उस वक्त मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और राजशेखर रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सव सत्यानारायणा ने 4 जनवरी को सिकंदराबाद बस भवन का दौरा किया। इस मौके पर उनके हाथों बस सेफ्टी वीडियो का इफ्तिताह अमल में आया और वहां पर मौजूद बसों का भी उन्होंने तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हो रहे बस हादसात में इजाफे की वजह उन बसों में हिफाजती इंतजामात की कमी और लापरवाही का नतीजा है। उन हादसात पर काबू पाने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सव सत्यानारायणा ने न सिर्फ उन बसों का जायजा लिया बल्कि उन बसों में पहुंचकर हिफाजती इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया। बाद अज़ां मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से उन बसों में हादसा से किस तरह निपटा जाए मालूमात के लिए बुकलेट्स रखी गई हैं और बस में मौजूद टीवी स्क्रीन पर भी तमाम बातें मुसाफिरीन तक पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। अगर आतिशबाज़ी का हादसा पेश आता है तो किस तरह से उस आग को बुझाने की कोशिश की जाए। फायर सेफ्टी मशीन्स लगाई गई हैं और आईने भी लगाए गए हैं ताकि हंगामी हालात में उन आईनों को तोड़कर मुसाफिरीन अपनी जिंदगी बचा सके। బస్సులో పొగ త్రాగకూడదు, ప్యాసేజ్లో నడవకూడదు. మీ ప్రయాణంలో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అవసరమైతే డ్రైవర్కి సమాచారం ఇవ్వండి. మీరు సౌకర్యంగా మరియు బస్సులో ముందు సీట్లో ముందు ఉన్న ఆ పోచెస్లో ఈ కార్డ్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు రేపటి లోపల వారు పూర్తిగా నియమించుకునే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం భారత రెగ్యులేషన్ ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. నాకు అర్థం వాళ్ళ పట్ల అందరికీ సానుభూతి ఉంది. అందులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఏ విధమైన అభిప్రాయం ఎవరికి లేదు, అందరికీ సానుభూతి ఉంది. అయితే వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటంటే మనిషికి 25 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వమని అడిగారు. అది సాధ్యమైన అంశం కాదు. అది ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది. ఇన్సూరెన్స్తో మా ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేస్తారు. ఏ అవసరం వచ్చినా సరే పూర్తిగా కూడా ప్రభుత్వం వరకు కూడా ఒక ప్రైవేట్ ఏదైనా ఒక ఏజెన్సీ జరిగినప్పుడు దానికి ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా పాత ఏదైతే ఉందో ఆ వరవడు ఉందో ఆ వరవడి ప్రకారం చేసి ఇంతకుముందు అక్కడ శ్రీధర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినా సరే ₹1,00,000 ఎక్సైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కూడా ఇప్పుడు కూడా ₹1,00,000 ఎక్సైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి కలెక్టర్ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 3 जनवरी की शब खिलवत मैदान में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खिलवत ग्राउंड में मरकजी महफिल नात शाह कौनैन मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी नात खां ने नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल की। इसके तमाम इंतजाम GHMC MIM फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस ने अंजाम दिए। नाजरीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services, doctor facility available.
It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etewat Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। BCN उर्दू न्यूज में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में 4 जनवरी की सुबह तकरीबन 10 बजे दानमा की झोंपड़ी अंसारी रोड पर नामालूम 32 साल नौजवान की लाश की दस्तयाब होने से खौफ और हिरास का माहौल छा गया। मेलार देवपल्ली के CI महेश ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि नामालूम शख्स को किसी और मुकाम पर गला दबाकर कत्ल करने के बाद इस इलाके में फेंक दिया गया है। CI के मुताबिक लाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लाश के पैरों पर भी जख्म के निशान पाए गए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में रेलवे SP की हिदायत के मुताबिक रेलवे DSP मुरलीधर राव की क़यादत में बम स्क्वाड अमला और डॉग स्क्वाड अमले के साथ रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम की गई। रेलवे DSP मुरलीधर राव ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तलाशी मुहिम न रहने की वजह से रेल में आतिशबाजी के हादसा पेश आते जा रहे हैं और कई मुसाफिरीन मौत की आगोश में सो रहे हैं। इस मौके पर रेल में सफर करने के दौरान एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने और सफर के दौरान कोई भी ऐसी शय न ले जाई जाए जिसकी वजह से आग लगने का खदशा हो। इस सिलसिले में मुसाफिरीन को मालूमात फराहम की गई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह का सामान अपने हमरा ले जाएगा तो न सिर्फ उसको 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी बल्कि 1000 रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा मुश्तबा शख्स या फिर मुश्तबा शय दिखाई दे तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को दी जाए ताकि वक्त पर एहतियाती इक़दाम किए जा सके, इस तरह के हादसा पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर मुसाफिरीन में शऊर बेदार किया गया। రైల్వేలకు సంబంధించినటువంటి వీటిని మేము దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు మా యొక్క పై అధికారులు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సికింద్రాబాద్ వారి ఉత్తర్వుల మేరకు అదేవిధంగా అడిషనల్ DG గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మేమందరూ కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. RPF, GRP, తర్వాత కమర్షియల్, డాగ్ స్క్వాడ్స్, PD టీమ్స్ ఇవన్నీ కలిపి ట్రైన్లో ఉండేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ని చెక్ చేస్తున్నాము. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్, అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ డోర్స్, తర్వాత AC కోచ్లో ఎటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏమైనా వర్కింగ్ కండిషన్ ఉన్నాయా లేవా, వీటి గురించి మేము చెకింగ్ చేసి ఏదైనా తక్కువ ఉంటే రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రైల్వే ప్లాట్ఫారాల పైన రైలులో ప్రయాణం చేసినటువంటి ప్రయాణికులు ఈ యొక్క అగ్నికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటివి క్యారీ చేయకూడదని చెప్పి ఆ విధంగా క్యారీ చేస్తే రైల్వే యాక్ట్ 1989 ప్రకారము వాళ్ళు శిక్షార్హులు అవుతారని పెట్రోల్ కానీ, డీజిల్ కానీ, గ్యాస్ కానీ, తర్వాత కిరోసిన్ కానీ, తర్వాత వచ్చి ఫైర్ క్రాకర్స్ కానీ, మ్యాచ్ బాక్సెస్ కానీ, అదేవిధంగా సిగరెట్స్ తాగడం కానీ, తర్వాత యాసిడ్ బాటిల్స్ కానీ వీటన్నింటినీ క్యారీ చేయకూడదని చెప్పి ఆ విధంగా క్యారీ చేస్తే వాళ్ళు శిక్షార్హులు అవుతారు. 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, 1000 రూపాయల జరిమానా కూడా వాళ్ళకు ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి ట్రైన్లో కూడా అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ వర్క్ చేసేదానికి మా యొక్క వంతు కృషి చేస్తాము. दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बाद अब रियासत आंध्र प्रदेश में आम आदमी पार्टी हल्का असेंबली चारमीनार मुगलपुरा में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी मेंबर अरशद हुसैन, खवी अब्बास कोऑर्डिनेटर अजीज सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर एक इजलास भी मुनक़िद किया गया। अरशद हुसैन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला में आम आदमी पार्टी कायम की जा रही है
उन्होंने कहा कि रोजाना आम आदमी पार्टी में 810,000 अफराद शामिल हो रहे हैं। से जन्म ली अन्ना हजारे जी ने वहाँ पर अनशन किया था लोकपाल बिल के लिए, जन लोकपाल बिल के लिए। वो मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने और हमारे एमपीज और एमएलएज ने, पार्लियामेंट ने उस वक्त जो है हम पब्लिक से चैलेंज किया था कि अगर आपको कानून बनाना हो या बिल पास करना हो तो आप खुद पार्लियामेंट में आओ, या ये अनशन करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उस वक्त वो चैलेंज को कबूल करते हुए हमारे साथियों ने, अन्ना हजारे जी के साथियों ने, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण और ये तमाम लोगों ने और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने ये डिसाइड किया था उस दिन कि हम पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हो जाएंगे। एक मूवमेंट एक पार्टी में चेंज हो गया। बेसिकली ये पार्टी नहीं है बल्कि एक पब्लिक मूवमेंट है, और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है इंडिया का, ये पूरा करप्शन पे ठहरा हुआ है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। इसको पूरी तरीके से ये इमारत को ढा दें और पब्लिक के ओपिनियन से, पब्लिक के राय और पब्लिक की सेवा के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को हम बहाल करें। आंध्र प्रदेश में अभी 1 साल पहले यहाँ पार्टी का गठन हुआ। 1 साल में अभी आज का प्रेजेंट पोजीशन तेलंगाना एरिया में 35,000 मेंबर हमारे बन चुके हैं, और डेली हमारी लकड़ी के पुल ऑफिस पर 500 से 1000 आदमी डेली विजिट कर रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं। और इस वक्त पोजीशन ये है कि हम जो है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो थे, हमारा टारगेट था 15-20 हज़ार मेंबर आएंगे, पूरे फॉर्म खत्म हो गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। और हम शायद हो सकता है ये महीने एंडिंग तक ये तेलंगाना एरिया में का मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख क्रॉस हो जाएंगे मेंबर्स। पूरे तेलंगाना में कितने हमारे ऑफिस खुल चुके हैं? अभी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जो है आ चुके हैं पूरी तरीके से। करीमनगर, वारंगल, रंगारेड्डी, महबूबनगर और जो है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी है उसमें, और निज़ामाबाद आ गया है, मेदक आ चुका है, सॉरी मेदक आ चुका, हाँ निज़ामाबाद आ गया, मेदक डिस्ट्रिक्ट। हैदराबाद का क्या पोजीशन है? हैदराबाद में भी हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को, यहाँ हैदराबाद से अभी 8-10-12 हज़ार मेंबर हैदराबाद से हैं, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज पर इसमें मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग जो है यहाँ कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेंबर्स इतना स्पीडली हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं कि अच्छा, जनरली ये जो मेंबर्स हैं 99% मेंबर्स आम आदमी हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जंप करने वालों की तादाद बहुत कम है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे पढ़ा लिखा जो तबका है, वो लोग ज़्यादातर इसको जो है एक ज्वाइन हो रहे हैं। और हमारे पास और एक ख़ास बात ये आ रही है कि कोई एमपी एमएलए के चक्कर में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। पब्लिक की और देश की सेवा, ये पॉइंट वो हम लोग पूछते हैं उनसे, आप ज्वाइन होने का रीज़न क्या है? तो ये बोलते हैं कि हमको जो है जो फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जो चीज़ें हैं, यूथ स्पेशली यूथ जो है वो ये बोलता है कि जो है हमको फेस करना पड़ रहा है। एजुकेशन के बाद में हमको जॉब नहीं मिलता, स्कॉलरशिप का हमको प्रॉब्लम है, या फिर हमको फेस करना पड़ रहा है, और इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए। तो इस तरह जो है यहाँ पर हो रहा है। हम पुराना शहर नया शहर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पूरा इंडिया चंद लोगों के हाथ में ये सत्ता ना हो। तेलुगुदेशम पीस कमेटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर रेजिमेंटल बाजार सिकंदराबाद में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायद गौरी शंकर और डॉक्टर्स ने बताया कि गरीब आवाम को बेहतर सेहत फ्राहम करने के मकसद से ये मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर 300 से ज्यादा मरीजों की न सिर्फ तशखीस की गई बल्कि उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम। బృందం 10 మంది డాక్టర్ల బృందం ఉంటుందండి. మేము అన్ని చోట్ల వెళ్తాము ఎక్కడైతే పేదవాళ్ళు ఉంటారో. ఇప్పుడు డాక్టర్ల సేవ కానీ మందులు కానీ చాలా అవసరము. సీజన్ అలా ఉంది, అందరికీ జ్వరాలు, జలుబు, ఒళ్ళొప్పులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో విధంగా దేవుడి ప్రేమ వారికి అందచేయాలని, మతం మార్చడానికి కాదు, లేకపోతే మా చర్చ్ పేరు చెప్పుకోవడానికి కాదు. మేము కూడా అన్ని చోట్ల అనుభవించింది ఏంటంటే ప్రతి మనిషిలో రోగము, పేదరికము, మరణము అనేది ప్రతి మతంలో ఉంటుంది.
నన్ను దేవుడు ప్రేమించాడు, ఆ ప్రేమ అందరికి పంచమని నాకు ఆజ్ఞాపించాడు, అదే చేస్తున్నాను. మత మార్పుడి కాదు, చర్చ్ మెంబర్షిప్ చైర్మన్ కాదు, ఇంకోటి ఏం కాదు. హాస్పిటల్ బజార్లో స్లమ్స్ అతి పేద ఉన్నటువంటి వీకర్ సెక్షన్లో మరియు గత 15 రోజుల క్రితం కూడా మాట్పల్లి డివిజన్కి సంబంధించిన అంబేద్కర్ నగర్లో డాక్టర్ అనిల్ గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ వెస్లీ గారు కూడా అక్కడ కూడా స్లమ్ ఏరియాస్లో సుమారు ఇంచుమించు ఒక 300 మందికి ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి అటువంటి ఫెసిలిటీస్ చాలా మంచిగా చేశారు. కాబట్టి ఇదే విధంగా ఇంకా ముందు ప్రతి స్లమ్స్లలో కూడా డాక్టర్ అనిల్, డాక్టర్ వెస్లీ గారు కూడా మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ప్రభుత్వం అసలు నిజంగా ప్రభుత్వానికి ఇంత కూడా ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థ వాళ్ళు ఇంత మంచిగా చేస్తారు. కనీసం ప్రభుత్వం వాళ్ళని చూసేంత కళ్ళు తెరుచుకొని ప్రతి నెల ఎక్కడెక్కడైతే ఈ యొక్క స్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క డాక్టర్స్ని పెట్టి అక్కడ ఇటువంటి మందులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ప్రభుత్వానికి. కానీ ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు చూసినా పైసలు జోబులేసుకోవడానికి ఉంటుంది, కానీ ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థ हल्का असेंबली महेश्वरम के मुख्तलिफ इलाके जात की आवाम को पानी का मसला दरपेश था। रुकन असेंबली सविता इंदिरा रेड्डी से जब इस सिलसिले में शिकायत की गई तो उन्होंने फौरी उस शिकायत को दूर करते हुए पानी की पाइपलाइन शुरू करने की हिदायत दी, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। महेश्वरम कांग्रेस माइनॉरिटी कन्वीनर मोहम्मद मखदूम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रुकन असेंबली सविता इंदिरा रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दीगर अरकान वहां के मुकामी अफराद मर्द व खवातीन मौजूद थे। 2 लाख रुपए का सैंक्शन करे, पानी इतनी तकलीफ है। अगर मैडम ऐसे कामा कराते रहे तो मैडम का नाम भी होता, हमारा भी नाम होता, कार्यकर्ता का। मैडम का नाम खराब होने नहीं देंगे। हर गली में कामा है, बहुत कामा है, कामा बहुत लोग नहीं करे हैं। हम काम करा के बताएंगे, सही आदमी को रख के काम करेंगे। मैसरम इलाके से सविता मैडम यहाँ से जीते हैं, उनके बाद से हम जाके हबीब कॉलोनी उस्मान नगर में पानी का खतरा नहीं था, लोग तड़प रहे थे। मैडम के पास जाके बोलने से मैडम सैंक्शन करे, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का। ऐसी बस्ती में अगर कामा कराते रहे तो हमारे ऐसे मुसलमान भाइयों के कामा बनते रहेंगे। बहुत से लोगों के कामा रुके हुए मैडम के तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का, इतना काम करे। 1 लाख 2 लाख रुपए का सैंक्शन कराए, हम लोग जाके आए। बीच में काम कराने वाले बहुत जने कामा रुकाए थे हमारे, अल्लाह का शुक्रिया है। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया है, इतना कामा कराए। वायरा है, खंबे है, पानी की कलेक्शन है। मैडम लोन दिलाते बोले लोन भी दिलाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे। गांधी भवन में मुनक़िद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर खुर्शीद अहमद सईद ने कहा कि अक़लियती मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए गए हैं। इसके अलावा दीगर कई मसाइल के बारे में गौर व ख़ौस किया गया। उन्होंने अक़लियती अवाम की शऊर बेदारी के सिलसिले में भी तफसीली बयान दिया। देखिए, एक आदमी झूठ बोलता है तो उसको रोज मैं ये कहूँ कि तू झूठ बोलता है, ये पहला आदमी झूठ बोलने वाला है। राइट फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू राजवान, आज तक इन्होंने किसी बात पे कोई सच बात नहीं की है। क्या हमारी ये जिम्मेदारी है कि रोज कोई झूठ बोले और रोज मैं संभालू ये झूठ बोल रहा? इट इज नॉट डिफेंसिव। हम डिफेंसिव नहीं है, हम अपनी बात को करते हैं। मुझे लगता है कि BCN उर्दू न्यूज के इख्तिताम से कबल दोबारा अहम खबरों पर एक नजर। 4 जनवरी की ऐवान की कार्रवाई भी तेलंगाना व आंध्रा अराकीन की हंगामा आराई की नजर। कार्रवाई 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई को बार बार मुलतवी करने के बजाय या तो तेलंगाना बिल पर मुबाहिसा किया जाए या बिल रवाना कर दी जाए। तेलुगु देशम के एर्राबल्ली दयाकर राव का मशवरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्स सत्यनारायण के हाथों फायर सेफ्टी का इफ्तिताह। बस भवन सिकंदराबाद का तफसीली जायजा। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में नामालूम शख्स की नाश की दस्तयाबी से खौफ व हिरास का माहौल। पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही BCN उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।
Audio Jungle. The Generation Next Fashion. Huge collection of designer frames. Extraordinary services. Doctor facility available. It's your Akhi Optical, Mandi Miralam Road, Etibad Chowk. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कत डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।